जब बाबा दूध निकाल रहे थे तो मैं चुपके से मक्खन की मुंगरी उठा के जल्दी से मक्खन खाने लगा। सुबह सुबह का टाइम था, मैंने कमरू के अंदर झाड़ू दे दिया था। फिर मैं बरामदे के अंदर जल्दी से झाड़ू देने लगा। आज सुबह मैंने जल्दी मस्जिद में सबक सुना के फिर मैं जल्दी से घर वापस आ गया था। इसी वजह से आज जल्दी काम करने पड़े। काम करने में जितना लेट करें तो दिन बढ़ता जाता है और गर्मी भी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से काम करने को दिल नहीं करता। अभी तक फरहान, फैजान, सुलेमान, एहसान कोई भी मस्जिद से वापस नहीं आया था। मैं जल्दी से सबक सुना के घर वापस आ गया था तो फिर मैं अकेला घर के काम करने लगा। बरामदे के अंदर झाड़ू मैंने पूरा मुकम्मल दे दिया था। फिर गंद इकट्ठा करना था। फैजान भी मस्जिद से वापस आ चुका था। जैसे ही फैजान मस्जिद से आया तो काम करने लगा और मेरे काम में कुछ हेल्प करवाने लगा। फैजान बिस्तरे उठा के कमरे में रखने चला गया। फिर मैं चारपाइयां उठा के बरामदे के अंदर रखने लगा। बाबा रोटी पका रहे थे। फैजान ने मट्टी उठाई और नीचे रख दी, क्योंकि मट्टी चारपाइयों के ऊपर रखी हुई थी। चारपाइयां अंदर रख रहे थे तो इसी वजह से फैजान ने मट्टी उठाई और नीचे रख दी। आज सुबह बाबा ने भी रोटी जल्दी पका ली। रोजाना लेट हो जाती है। मैंने भी सारी चारपाइयां अंदर रख दी थी। बाकी एक चारपाई रहती थी, वो मैंने चारपाई उठाई और सीधा कमरे के अंदर रखने चला गया, क्योंकि सारी चारपाइयां बरामदे के अंदर रखी हुई थी और जगह नहीं होती तो धूप आ जाती है। इसी वजह से मैंने एक चारपाई को उठाया और कमरे के अंदर रखने चला गया। आज सुबह आधे सहन की सफाई कर ली थी। जहाँ भेड़ बकरियां रहती हैं तो वहाँ पे सफाई नहीं की थी। जो काम मेरे जिम्मे लगाया जाता है बगैर सोचे समझे फटाफट वो काम कर लेता हूँ। फैजान स्कूल की तैयारी करने चला गया। मैं फिर जल्दी से कमरे के अंदर चारपाई रखने लगा। इतने में मैंने चारपाई को कमरे के अंदर रख के सीधा किया और जल्दी से मैंने कपड़े उठाए और नलके की तरफ जाने लगा। साबुन उठा के मैंने खुर्रे के ऊपर रखा और कपड़े उठा के जल्दी से मैंने दीवार के ऊपर रख दी और मुंह हाथ धोने लगा। वैसे तो स्कूलों की छुट्टियां हैं, हम 5-6 घंटे ट्यूशन जाते हैं, क्योंकि आप लोग को तो पता है 8 क्लास बोर्ड की होती है। फैजान, फरहान हम 3 जाते हैं ट्यूशन, बाकी घर में होते हैं। स्कूल 6 बजे लगता है तो 11 बजे घर आ जाते हैं। इसी वजह से स्कूल की भी जल्दी तैयारी करनी पड़ती है। इसी वजह से आज स्कूल की भी जल्दी तैयारी करनी पड़ी। फैजान ने तो सबसे पहले ही तैयारी कर ली थी। फरहान अभी तक मस्जिद से वापस नहीं आया। मैं भी जल्दी से तैयारी करने लगा। फिर बाबा ने फातिमा के चावल उठाए और तंदूर के अंदर रख दिया। रोटी तो सबसे पहले ही बाबा ने पका ली थी। फिर मैंने जल्दी से मक्खन उठाया और जल्दी से रोटी खाने लगा। सुबह नाश्ते में लस्सी, मक्खन, दूध, दही सब कुछ होता है। नाश्ते करने में मजा ही बहुत आता है। आज मैं तो सुबह नाश्ता मक्खन के साथ करने लगा, बाकी सब दूध के साथ नाश्ता कर लेंगे। सुबह सुबह का टाइम हो और नाश्ते में मक्खन हो, नाश्ता करने का मजा ही और है। मैं तो जल्दी से नाश्ता करने लगा। फैजान अभी तक तैयारी कर रहा था। मैं फिर जल्दी से नाश्ता करके और जल्दी से स्कूल जाने लगा। बैग तो चारपाई के ऊपर रखा हुआ था। फिर मैंने जल्दी से बैग उठाया और स्कूल की तरफ जाने लगा। बाबा गाय का दूध निकाल रहे थे। सारे काम करने के बाद फिर बाबा जल्दी से गाय का दूध निकालने लगे। फरहान भी मस्जिद से वापस आ चुका था। वो फिर अपने कपड़े उठाने कमरे के अंदर चला गया। फरहान ने जल्दी से कपड़े उठाए और नलके की तरफ तैयारी करने चला गया। मैं भी बैग उठा के फरहान के साथ साथ